नमस्कार, मैं संतराज आपका निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पे ढेर सारे आसनों की सीरीज अपलोडेड है, उसी श्रृंखला में को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बहुत ही बेसिक बिगिनर लेवल से जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 2-1 आसन मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हर बार की भांति जिस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने योग आसन की 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। तो आपको जहाँ पे भी आपको खूब प्लेन सरफेस हो उस तरह पे आप कोई मैट या दरी आप डाल के इस तरह से बैठ जाएंगे। अपने हाथ को इस तरह से रिलैक्स कर दें, अपने पैर को इस तरह से फैला लें और अपना पूरा ध्यान आप अपनी पैर की अंगुलियों पे फोकस करें और उसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे। इस तरह से थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक और फिर इसको आप अपोजिट में स्ट्रेच करें। जब आप अपोजिट में स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है आपके घुटने थोड़े से उठें, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप घुटनों को प्रेस करके रखें और अपनी अंगुलियों को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। 2 एंड 4 आगे और पीछे अपनी अंगुलियों को स्ट्रेच करना है। शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आप अंगुलियों को प्रेस करना चाह रहे हैं तो पूरा एंकल भी इस तरह से प्रेस हो, तो आपको थोड़ा सतर्कता के साथ, थोड़ा सा प्रयास के साथ केवल पूरी पैर को रिलैक्स करते हुए केवल आपकी अंगुलियों को मोड़ने का प्रयास करना है आगे और पीछे की तरफ। और जब आप अपनी अंगुलियों को प्रेस कर रहे होंगे तो आप अपने पूरे पैर में काफ मसल्स में अपने पैर थाई के नीचे, पिंडलियों के नीचे आपको स्ट्रेच महसूस होगा। बस उसके प्रति आपको अवेयर रहना है। इसको आप के पास जिस तरह से समय हो, बट 5 to 6 टाइम से लेके 8 से 10 बार भी इस तरह से कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपका अपने पूरे एंकल पे फोकस करेंगे और अपने पूरे एंकल को, अब अपनी अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को आप रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरे एंकल को आप स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। इस तरह से प्रयास करेंगे कि आपके घुटने ऊपर की तरफ ना उठे। नी को दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे। थोड़ी देर तक रोकने का प्रयास करेंगे, फिर इसी तरीके से आगे की स्ट्रेच की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसको भी जिस तरह से आपके पास समय हो, 5 to 6 टाइम से लेके 8 से 10 बार आप इसे कर सकते हैं और पूरा ध्यान आपके जहां जहां पे स्ट्रेचिंग हो रही बस उसके प्रति आप अवेयर रहें।
इस तरह से। इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। धीरे धीरे आप काफी देर तक, हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, पैर को लटका के बैठे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, तो एक तरीके से ज्यादा देर तक सीटिंग है या जरे जाओ तो इस तरह से आपके नर्व प्रेस होके हो जाते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अवरोधित हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर इसके छोटी छोटी एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो आपके पूरे पैर में आपको ब्लड का संचार बढ़ाता है और आपको मसल्स को हेल्दी रखता है, आपको एनर्जाइज करता है। और आप देखेंगे कि इस तरह से आपका आपको मसल्स तो इन्वॉल्व हो ही रही हैं, आपका माइंड का अलर्टनेस भी बढ़ता है। अब तीसरी एक्सरसाइज हमने शुरू किया, पहले आपके टोस से, टोस को हमने आगे पीछे किया, अब फिर एंकल को किया, और फिर आप जो है पैर में गैप करके एंकल को रोटेट करेंगे। तो आप कई आप इस तरह से, जिस तरह से आपको संभव हो, आप इस तरह से पैर को एक दूसरे के पास लाएं, सामने की तरफ लेके जाएं, साइड बाय साइड लेके आए, फिर आप इसे अपनी तरफ लेके आए, इस तरह से रोटेट करेंगे। हो सकता है कि कई बार शुरू शुरू में जब प्रयास करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में न जाए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों पैर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बट आपका प्रयास होना चाहिए कि धीरे धीरे, और कोई भी आसन आप शुरू शुरू में पहले आप उसको सीखते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए आप करें, तो आपको बहुत ही इसके बेनिफिट भी मिलते हैं और आप इजीली से कर भी पाएंगे। तो मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ। पहले दोनों को उसको सामने लेके आएंगे, सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, साइड बाय साइड, और फिर आप अपनी तरफ इस तरह से एंकल को रोटेट करेंगे 5 to 6 टाइम। नी को दबा के रखेंगे और अपने एंकल में, पिंडलियों में, घुटने में आपको रोटेशन महसूस होगा, उसके प्रति आप अवेयर रहें। और फिर इसके बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सांसों को आप नॉर्मल रखेंगे, जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं आप उस तरह से आप सांस लेते रहेंगे एफर्टलेसली। तो ये 3 आसन हो गए आपको पैरों के। अब आइए हम लोग अगला आसन करते हैं, हाफ बटरफ्लाई। तो इसके लिए आपको आराम से ऐसे स्पाइन को सीधे होकर बैठ जाए और एक पैर को आप मोड़ेंगे इस तरह से, इसको अपने थाई पे रखेंगे, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे ताकि पैर आगे पीछे न जाए। अपने दूसरे हाथ को अपने नी के नीचे इस तरह से सपोर्ट करके उठा सपोर्ट लेंगे और इसको अपने चेस्ट तक लेके आएंगे। इस दौरान आप अपने स्पाइन को सीधे रखें, नेक को सीधे रखें, सामने की तरफ देखें, लेके आए। धीरे धीरे अपने चेस्ट तक लेके आने का प्रयास करें, या जहां तक यथासंभव हो, अगर यहाँ तक आ रहे हैं यहाँ तक, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो जब आप नीचे ले जा रहे हो तो आप अपने घुटने के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख के इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, प्रयास होगा कि है हमारा नी जमीन से टच हो जाए। तो इसको भी इस तरह से 5 to 6 टाइम आप इस तरह से करेंगे। लेके आए, थोड़ी देर रोके और फिर घुटने पे हाथ रख के थोड़ा प्रेस करते हुए नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से अब हम दूसरे पैर से करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे कि आपका तलवार जो है पैर को थाई पे बीच बीच रहे, इस तरह से होल्ड कर लेंगे ताकि पैर आपका आगे ना खिसके। फिर से अपने नी के नीचे हाथ का सपोर्ट लेते हुए, स्पाइन को सीधे रखते हुए, इस पैर को भी आप सीधे रखेंगे। धीरे धीरे
आप इसे अपने चेस्ट तक लेके आएंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और फिर ऊपर से हाथ रख के इसको प्रेस करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे। इसको भी हम 5 to 6 टाइम करेंगे। इसमें भी आप श्वास अपना नॉर्मल रखेंगे, जिस तरह से श्वास ले रहे हैं उस तरह से श्वास को लेते रहेंगे। आपको अपनी स्पाइन को सीधे रखेंगे, अपने जो पैर फैला हुआ है इसको भी सीधे रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, अलर्टनेस होगा, तो हो सकता है पैर आपका इस तरह से हो जाए, तो आपको अलर्ट रखना है, पैर को सीधे रखना है इस तरह से, इस तरह से। तो इसके करने के बाद आप दोनों पैरों को आप मोड़े, तलों को आपस में सटाएं और प्रयास करेंगे कि जितनी दूर आ सके इस तरह से अपने पास लेके आए। अपने उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए इसको होल्ड कर लें। प्रयास कर आपका धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो आपका इजिली आपको से भी हो पाएगा। अदरवाइज जहां से हो सके, आपका यहाँ पैर आ रहा है तो यहाँ पे करें और जितना हो सके क्लोज अपने पास लाने का प्रयास करें। इसको इस तरह से लॉक कर लें और इस तरह से आप मैं सीधे हो जाता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। इस तरह से दोनों पैरों को नी को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। इस तरह से पहले आप धीरे धीरे आप प्रयास करें, फिर इसको धीरे धीरे आप से आप बढ़ाते जाएं। खूब आराम आराम से करना है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, अननेसेसरी आपको स्ट्रेच नहीं करना है, खूब आराम आराम से करें। इससे आपके पूरे जॉइंट में, हिप एरिया में खूब अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, मूवमेंट अच्छा होता है। करें इस तरह से। अब इस जितने भी मैंने आपको 3 आसन बताए, तीनों आसन में आपको किसी भी तरीके की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि सरफेस आपको प्लेन हो और इस तरह से मैट को बिछा के आप आराम से अपनी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है कि क्योंकि योग में ढेर सारे आसन हैं जिसमें आपको वर्जित है कि आप खाना खा के नहीं करना है या खाने से पहले किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। बट इसे आप जब भी आपके समय मिले आप इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं और थोड़े धीरे दिन के अभ्यास से प्रयास से आप इनको बिल्कुल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको करें और फिर हम आगे की सीरीज फिर से लेके आएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंपल से सरल से आसन कोई भी किसी भी उम्र के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष आसन या कुछ आपको अलग से कुछ सीखना है तो आप कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं, जिसमें हमारा प्रयास होगा, हमारी टीम का प्रयास होगा कि आपको उस से संबंधित योगासन बताएं और या जो भी आपको परेशानी है उससे लाभ मिले योग से, तो हमारा प्रयास रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।